शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। चलिए इस प्राचीन संस्कृत मंत्र के साथ हम उस शांत ब्रह्मांडीय महासागर में उतरते हैं जहां से समय की शुरुआत होती है। इसका मतलब है वो जिनका रूप शांत है, जो शेषनाग पर सो रहे हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के भी स्वामी हैं। ये हैं ब्रह्मांड के संरक्षक विष्णु। तो आज हम विष्णु के अवतारों के पीछे की इस शानदार कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक रेस्क्यू प्लान है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मांड पर कोई बड़ा संकट आता है, जब सब कुछ बिखरने लगता है, तो कौन आता है बचाने? ये एक ऐसा सवाल है जो हर सभ्यता ने अपने अपने तरीके से पूछा है, और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में इसका एक बहुत ही खास जवाब है। हम जब भी हिंदू त्रिदेवों की बात करते हैं तो जाहिर है ब्रह्मा जी आते हैं क्रिएटर के तौर पर और शिव संहारक के रूप में। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी है, विष्णु, ब्रह्मांड के संरक्षक, जिनका काम ये देखना है कि सब कुछ ठीक ठाक बैलेंस तरीके से चलता रहे। इसे ऐसे सोचिए जैसे विष्णु इस पूरे कॉस्मिक सिस्टम के सीईओ हैं। उनका काम है ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ सही से चले। लेकिन तब क्या होता है जब कोई वायरस, कोई गड़बड़ी इस सिस्टम को क्रैश करने की धमकी दे? जाहिर है तब मैनेजर को खुद मैदान में उतरना पड़ता है। और इसी इंटरवेंशन को कहते हैं अवतार। ये सिर्फ रूप बदलना नहीं है, बल्कि एक मकसद के साथ सोच समझकर पृथ्वी पर आना है। और मकसद क्या है? जब भी धर्म यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था और नैतिकता खतरे में पड़ती है तो उसे दोबारा स्थापित करना। तो चलिए पहले बड़े संकट पर नजर डालते हैं। और ये कोई मामूली संकट नहीं था, ये तो सीधे सीधे सभ्यता के ज्ञान की जड़ों पर हमला था। जरा कल्पना कीजिए, एक भयानक बाढ़, एक प्रलय जो सब कुछ डुबोने को तैयार है। और मानो इतना ही काफी न हो, हयग्रीव नाम का एक राक्षस वेदों को चुरा लेता है। और वेद मतलब सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि पूरी मानवता का हर तरह का ज्ञान। अब सोचिए, बिना ज्ञान के बाढ़ खत्म होने के बाद भी मानवता फिर से खड़ी कैसे होती? और यहीं पर एंट्री होती है पहले अवतार की, मत्स्य, यानी एक विशाल मछली। देखिए, ये रूप इस संकट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मत्स्य ने न सिर्फ राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों की नाव को सुरक्षित जगह पहुंचाया, बल्कि वो समुद्र की गहराइयों में गए और वेदों को वापस भी लाए। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे अवतार का रूप सीधे संकट के समाधान से जुड़ा होता है। अब जो अगला संकट था वो ताकत से ज्यादा एक पहेली थी। एक ऐसा विलन जिसने खुद को अमर बनाने के लिए कायनात के नियमों के साथ ही खिलवाड़ कर दिया और एक नामुमकिन चुनौती खड़ी कर दी। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके एक वरदान हासिल किया। वो चाहता था कि उसकी मौत न किसी इंसान के हाथ हो, न जानवर के, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और तो और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। मतलब उसने तो सचमुच हर दरवाजा बंद कर दिया था, है ना? तो फिर इस पहेली को सुलझाया कैसे गया? यहीं पर विष्णु की दिव्य बुद्धि काम आई। उन्होंने रूप लिया नरसिंह का, आधा इंसान आधा शेर। तो पहली शर्त टूट गई। उन्होंने हिरण्यकश्यप पर हमला किया गोधूली के समय, यानी न दिन न रात। दूसरी शर्त भी गई। ये सब हुआ दरवाजे की देहरी पर, जो न अंदर थी न बाहर। और उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से मारा, जो न धरती थी न आकाश और न ही कोई शस्त्र। अहंकार से बने हर नियम को तोड़ने का ये एक शानदार तरीका था। अब तक हमने बाहरी खतरों की बात की, लेकिन अब हम एक ऐसे संकट की बात करेंगे जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पैदा हुआ था। जब इंसानियत खुद अपनी दुश्मन बन जाए और ताकत का नशा धर्म को ही खत्म करने लगे। रावण का दौर बिल्कुल ऐसा ही था। ये सिर्फ एक शक्तिशाली राजा की बात नहीं थी, ये बात थी धर्म के पतन की। जब शासक ही अधर्मी हो जाए तो समाज का पूरा नैतिक ढांचा ही बिखरने लगता है। इस संकट का हल सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं हो सकता था। इसका जवाब था राम का अवतार। राम सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी एक आदर्श बेटा, आदर्श पति और एक आदर्श राजा। उन्होंने सिर्फ रावण को नहीं मारा, बल्कि अपने जीवन से ये मिसाल कायम की कि धर्म और न्याय के रास्ते पर कैसे चला जाता है। उनका पूरा जीवन ही एक संदेश था। तो क्या ये सब सिर्फ अलग अलग संकटों की कहानियां हैं, या फिर इनके पीछे कोई बड़ा पैटर्न छुपा है?
जब हम इन सारे अवतारों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत बड़ी एक कॉस्मिक योजना सामने आती है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, जिसमें हम आज हैं। हर युग में धर्म का स्तर थोड़ा गिरता है और संतुलन बनाए रखने के लिए एक अवतार की जरूरत पड़ती है। मत्स्य सतयुग में आए, राम त्रेता युग में और कृष्ण द्वापर युग में, जिन्होंने ना सिर्फ महाभारत में एक रणनीतिकार की भूमिका निभाई बल्कि भगवत गीता का वो ज्ञान दिया जो आज भी कर्म और धर्म की नींव है। और ये बात हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लेकर आती है। माना जाता है कि 10 मुख्य अवतारों में से 9 तो आ चुके हैं। इसका मतलब एक अभी बाकी है और ये अंतिम अवतार हैं, कल्कि। भविष्यवाणी है कि जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा तब वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनका मकसद होगा दुनिया से बुराई को मिटाकर एक नए सतयुग की शुरुआत करना, ताकि समय का ये चक्र फिर से शुरू हो सके। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर अवतार एक बड़े संकट को टालने और संतुलन बनाने के लिए आता है, तो वो अंतिम अवतार जो सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत करेगा, वो हमारे आज के दौर के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन प्राचीन कहानियों को सीधे हमारे आज और हमारे भविष्य से जोड़ देता है।